तो फ्रेंड्स, आज मैं ताज़े नारियल की बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनेगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनेगा। और इसमें जो है मैं डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी और बहुत ही आसान तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं ये बर्फ़ी बनाने के लिए सिर्फ एक नारियल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितना भी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस नारियल को तोड़ूंगी। तोड़ने के बाद मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस बताती हूँ कि इसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने नारियल तोड़ लिया है और उसको तोड़ के उसके शेल से इसे अलग कर लिया है। और अलग करते वक्त ये थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में हो गया है, थोड़ी मुश्किल आई थी। तो अब हमें इसके जो ऊपर का ये जो ब्राउन शेल है, जो ब्राउन जो कोटिंग है, इसे अलग करना है। तो इसे एकदम पतला, हमें इसे नाइफ की सहायता से इसे पतला छील छील के हम इसे हटा लेंगे और इसे सारे नारियल जो है हम इसे छील लेंगे। इसे छीलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कोकोनट बर्फ़ी बनाते हैं, अगर हम डायरेक्ट ऐसे ही बनाएं तो उसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम उसका लुक देखकर खाते हैं, तो सिर्फ कलर की वजह से हमें वो खाने में चाहे वो कितना भी टेस्टी हो, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसका जो ये ब्राउन जो कोटिंग है इसे हटा देंगे। तो चलिए पहले इसे हटा देते हैं। तो जो मैंने ये ब्राउन शेल इसको छील लिया है और छीलने के बाद अच्छे से इसे वॉश कर दिया है, क्योंकि छीलने के बाद भी जो थोड़ा उस पर ब्राउननेस था या फिर हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे तो थोड़ा सा ये इसका कलर ख़राब हो गया था। तो मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, और फिर उसे हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 30 से 45 सेकंड तक हम इसे ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो इसे ऐसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे जैसा कि मैंने बताया था। तो अब हम इन नारियल पीसेस को जो है हम ये ग्राइंडर जार में रखेंगे। मैंने ये जो सूखे मसाले जो ग्राइंड करते हैं, मैंने उस जार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से ये पीस के तैयार होगा। अगर हम मसाले जो जिसमें पीसते हैं, चाहे चटनी जार में पीसते हैं, तो उसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे जो हमारा मिक्सचर है वो बहुत ही लिक्विडी हो जाएगा और फिर बनाने में मुश्किल आएगी। इसलिए हम जो ड्राई मसाला जो पीसते हैं उस जार का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इस जार का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं नारियल के टुकड़ों को। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। और जो हम डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो एकदम ही ड्राई होता है, पर इसमें थोड़ा सा नमी है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एकदम फ्रेश कोकोनट है ये। अब इसे हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा ये मॉइस्चर इसमें बना हुआ है। तो चलिए अब हम नारियल की बर्फ़ी बनाते हैं। तो हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और अब गैस का फ्लेम जो है ऑन कर देते हैं। अब पैन में हम 1 बड़ा चम्मच घी रखेंगे। और घी को हम ऐसे पैन में स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से, ताकि चारों तरफ जो है ये अच्छे से ग्रीस हो जाए पैन। अब इसमें जैसे ही हम घी गर्म हो, हम इसमें जो हमने नारियल ग्राइंड करके रखा था वो डाल देंगे। गैस का फ्लेम जो है हम एकदम लो कर देंगे और इसे करीब 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। गैस का फ्लेम शुरू में मैंने इसलिए लो करवाया था क्योंकि कभी कभी पैन गर्म हो जाता है, तो जब हम इसमें नारियल या कुछ भी रखते हैं तो वो जल जाता है, तो इसलिए उस समय मैंने लो कर दिया था। लेकिन अब हम लो टू मीडियम कर देंगे और इस नारियल के बुरादे को करीब हम 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे, ताकि जब तक इसमें अच्छी खुशबू ना आने लगे।
2 से 3 मिनट अच्छे से इसे भून लेने के बाद, जो कि देखिए इसका कलर नहीं बदला है लेकिन इसमें से अच्छी भीनी भीनी खुशबू आने लगी है, तो हमें इसका कलर नहीं बदलने देना है, क्योंकि जब कलर बदल जाएगा तो फिर मतलब उसका लुक भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो कलर हम इसे ऐसे ही ऑफ वाइट ही रहने देंगे। और अब हम इसमें करीब 150 ml तक हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कंडेंस मिल्क की जो मात्रा है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम कंडेंस मिल्क उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना भी मीठा हमें पसंद है। तो मैंने करीब 150 ग्राम तक जो कंडेंस मिल्क है इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप जो पाउडर शुगर और मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मिला के इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही जो टेस्ट है वो आएगा। तो इसे हम तब तक मिक्स करेंगे या फिर तब तक पकाएंगे जब तक ये जमने की स्थिति में ना आ जाए। तो चलिए इसे ऐसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए ड्राई कर लेंगे। कंडेंस मिल्क से जो इसका फ्लेवर है बहुत क्रीमी फ्लेवर आता है, और नारियल का तो एक यूनिक फ्लेवर होता ही है। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो बर्फ़ी है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। मैंने सिर्फ इसमें नारियल का इस्तेमाल किया है, कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, और अब थोड़ी देर में मैं इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। सिर्फ 3 चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाएगा। तो जब भी आपको इसे खाने का मन हो, आप बहुत ही आसानी से इसे झटपट बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है और कोई मिलावट वाली चीज़ें भी इसमें नहीं है। जब ये थोड़ा सा भी लाल होने लगे तो फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा जमने लगा है, तो अब इसमें हम 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बदले रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। जिसका भी फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें इलायची पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, स्वीट्स में जो है इलायची पाउडर का ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, आप कोई भी फ्लेवर, रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर, कोई भी फ्लेवर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब जम के तैयार है, देख सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, मैंने सिर्फ कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसे 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक किया है। बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और आप देख सकते हैं कि एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो बिल्कुल अब ये जमाने की स्थिति में तैयार है। तो आप इसे किसी भी थाली में या ट्रे में उसे ग्रीस करके डायरेक्ट इसे डाल सकते हैं। तो मैंने भी एक ट्रे है उसे ग्रीस करके रखा है, और अब उसमें इसे डालने जा रही हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो हम गैस का फ्लेम जो है ऑफ़ कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मैंने ये जो ट्रे है इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। आप कोई भी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्रे का इस्तेमाल किया है। अब मिक्सचर को जो है अब इसमें ला के रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने ट्रे में इसे अच्छे से सेट कर दिया है। बिल्कुल ऐसे स्पैटुला से मैंने ऐसे फैला के, और बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे कट करेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो इसे रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा होने देंगे। तो करीब आधा घंटा मैंने इसे ठंडा होने के लिए छोड़ा था, और ये बिल्कुल सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं, और आप अपने मन चाहे शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो नारियल की बर्फ़ी बनके तैयार है। अब आप इसे कोई भी, जो भी आपका पसंदीदा ड्राई फ्रूट है, आप उससे इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। पर अगर आप व्रत में इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसे काजू या बादाम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर ये मैं ऐसे ही जनरली से खाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि पिस्ता जो होता है थोड़ा सॉल्टेड होता है। तो टेस्टी कोकोनट बर्फ़ी बनके तैयार है, और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा है, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी। और आपने देखा है कि इसे बनाने में भी बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगा है।
तो आपका जब भी मन करे इसे खाने का तो आप झटपट इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।